राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया, आज मैं आपको जानकारी दूंगा शत्रु को भयानक मौत मारने का एक बहुत ही शक्तिशाली और शुद्ध मंत्र यानी ग्रामीण मंत्र। दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी कोई शत्रुनाश का कोई हमको एक ग्रामीण भयंकर मंत्र चाहिए। तो भैया, मैंने शत्रु विनाश की आपको बहुत सारी ढेर पीछे जानकारी दे दी है, ठीक है। और सारी सारी जानकारी बिल्कुल सत्य है, मैंने आपसे कुछ छिपाया भी नहीं है। जो कोई शब्द खतरनाक होता है उसे छिपाने के लिए मैं आपसे पहले कह देता हूं कि इस जगह में थोड़ी सी इसमें कमी छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों 99% तो मैं कमी छोड़ता ही नहीं हूं, बिल्कुल जैसी विधि होती है भैया आपकी झोली में मैं डाल देता हूं दोस्तों। लेकिन आज आपको इतना भयंकर मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इससे आपका शत्रु एक भयानक मौत मरेगा, ये मेरी 101% की गारंटी है। लेकिन भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मन से परेशान हैं, दुश्मन ने आपका बिल्कुल घर संसार मतलब ये उजाड़ दिया है भैया, बिल्कुल उजाड़ दिया है। आपकी धन दौलत बिल्कुल चौपट्टा कर दिया है, बिल्कुल मतलब सारे रोजगार आपके बांध दिए हैं। यहां तक कि आपके परिवार में से भी एक आध को उसने चटका दिया है। शत्रु ताकतवर है, पावरफुल है, या शत्रु तांत्रिक है, या पैसे वाला है, किसी तांत्रिक पे आपको मतलब मारण क्रिया करवाता रहता है। तो दोस्तों, आज आपको ऐसी चीज में देने के लिए जा रहा हूं, न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी। दुश्मन भी नहीं रहेगा और वो दुष्ट तांत्रिक भी नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे भैया पता लगाने के लिए मैंने ढेर सारे आपको मतलब पूजा देखने के मंत्र दे दिए पीछे। चैनल खोल के देखो, फुल वीडियो ऐसी मिलेंगी। पूजा देखने के प्रत्येक में भी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैंने आपको प्रत्येक में भी करके पूजा करके प्रत्येक में दिखाया आपको, और आगे भी आपको ऐसे दिखाता रहूंगा। दोस्तों, शत्रु और कांटा, जैसे पैर में कांटा लग जाता है ना, पैर में कांटा लग जाए और शत्रु रात को ही खटकता है, ठीक है। दिन में दुख नहीं देगा, लेकिन रात को उसकी याद आ जाएगी तो तन बदन में आग लग जाती है। दोस्तों, मन चिंता में रहता है, परेशान रहता है कि कैसे इस शत्रु का हम विनाश कर सकें। तो भैया, यह क्रिया बहुत ही भयंकर है, बहुत ही उग्र क्रिया है। दोस्तों, इस क्रिया से आपके शत्रु की एक भयंकर मौत होगी, ये मैं 101% गारंटी साथ कहता हूं। लेकिन दोस्तों, किसी को सताने के लिए अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो ये आपका विनाश कर डालेगी भैया, सत्य कह रहा हूं बिल्कुल। आप हकीकत शत्रु से पीड़ित हो, आपका कोई दोष नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हो, भगवान के भक्त हो, कभी किसी को सताया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको शत्रु आपको सता रहे हैं, तो उसके लिए भयंकर क्रिया आज आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आप भैया यहां से सीख के और भैया जो मतलब जो है कि गलत काम करोगे, किसी को सताओगे, तो भैया आपका भी विनाश हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि वही तो सत्य आधार है। पाप और पुण्य दो ही तो हमारे बे हैं। क्या कर्म मतलब ले जाने वाले, पाप करोगे नरक में जाओगे, धर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, और भैया भगवान का भजन करोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो भैया मोक्ष हो जाओगे। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व से भैया
इसने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार आगे जन्म जन्म होगा, भगवान जाने, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये भैया अगर आज तुम किसी का मांस खा रहे हो, मेरी बात का बुरा मान जाओगे आप, तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का मांस नहीं खाना चाहिए, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है, कर्म करोगे जैसा ही फल यहाँ पर भोगना पड़ेगा। मैं खुद अपनी कह रहा हूं भैया, जैसे मैं कर्म करूंगा मुझे उसी प्रकार से फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दोस्तों जैसे एक तिल के बीज के असंख्य तिल पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक पाप के असंख्य पाप उत्पन्न हो जाते हैं। उसका दंड इतना भयंकर होता है। ठीक है, एक पुण्य के, छोटे से पुण्य के असंख्य ऐसे पुण्य मिल जाते हैं। तो भैया हम अच्छे कर्म क्यों ना करें? ये 2 दिन का जीवन है, क्यों वृथा ऐसे कमाएं हम? लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं भैया, वे उनको किसी को सताने में, किसी को मिटाने में ही उनको आनंद आता है। कोई भी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे सुख से अवश्य दुखी है इंसान को। किसी का परिवार अच्छा चल रहा है, खान पान अच्छा है, भाई भाई में प्रेम है, बढ़िया आमदनी है भैया, चक्का आनंद आ रहे हैं, तो भैया दूसरा देख के चलेगा और फिर उसका सर्वनाश करवा देगा। ठीक है, धीरे धीरे दुश्मनाई और उग्र मतलब लेने लग जाती है। तो भैया आज ऐसे आतताई शत्रुओं का खात्मा करने के लिए आज आपको मैं बहुत ही दिव्य चीज देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों मैं जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 1008 बार जप कर प्रथम जागृत करना होगा। वैसे ये मंत्र 7 शनिवार में जागृत हो जाएगा, सोमवार को नहीं होगा, 7 शनिवार में जागृत होगा। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में व्रत रहकर 7 शनिवार इस मंत्र को आप मात्र 7-7 बार आहुति देने से यह मंत्र जागृत हो जाएगा। अगर आपको जल्दी में काम करना है तो शनिवार के दिन किसी मंदिर में और भैया थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर इस मंत्र का आप मात्र 1008 बार हवन करना है। आपको केवल 1008 बार आहुति देनी है। उसके लिए चाहिए भैया आपको हवन सामग्री, गूगल धूप, इसमें लोबान नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसमें गोला, जैसे कहीं कहीं पर उसे खोपरा बोला जाता है, थोड़े से उसमें इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची और थोड़ी मात्रा में उसमें आपको डालनी है काली मिर्च। उसमें चाहिए असली देसी घी। असली देसी घी भैया घर पे नहीं है तो भैया ढेर से ले आना, तिल का तेल काम नहीं करेगा। इसमें असली देसी घी चाहिए, लेकिन झूठा कूटा घी ना हो भैया, मतलब घर का घी यूज मत कर देना इसमें। ठीक है, और भैया फिर आपको सामग्री मतलब हवन करना है आपको पीपल लकड़ियों से या कंडा की आंच। भैया हनुमान जी के सम्मुख बैठकर इस जो मतलब हवन करना है आपको, वो मंत्र इस प्रकार है भैया। मंत्र बता देता हूं आपको मैं, फिर आगे विधि बताऊंगा क्या होगा इसमें। भूरो भैंसा डबल खुरी, अर्जुन तेरे बाण, मारू सरतान, फोड़ दूं पिंडी, निकार दूं प्राण, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। भूरो भैंसा डबल खुरी, अर्जुन तेरे बाण, मारू सरतान, फोड़ दूं पिंडी, निकार दूं प्राण, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। दोस्तों इस मंत्र में एक बहुत ही दिव्य शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन इसका भैया गलत उपयोग कदाप मत करना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, करोगे सो भोगोगे। आप लोगों के बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आए थे व्हाट्सएप पर भी, और नीचे टिप्पणियों में भी बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कई दिन से कि गुरुजी शत्रु का संहारने का कोई शक्तिशाली हमको ग्रामीण मंत्र चाहिए। तो भैया ये मंत्र बहुत ही भयंकर मंत्र है, बहुत ही उग्र मंत्र है। देखने में तो ये बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन काम इसके बहुत अजमराने, इससे कोई शत्रु बच ही नहीं सकता, बचा ही नहीं है भैया। तो भैया आपको करना है मतलब शनिवार की रात्रि को 11 बजे आपको चाहिए 3 नींबू, 3 मुर्गी के अंडा,
देसी मुर्गी का अंडा, ठीक है, 3 नींबू, 3 मुर्गी का अंडा देसी, मतलब देसी मुर्गी का अंडा, ठीक है। और भैया ऐसा दखनी जायफल 4, दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा जायफल दखनी, ठीक है। ये आपको चाहिए खूनी जायफल, 4 ऐसे खूनी जायफल दिख रहे हैं आपको। ये सफेद सफेद तो इस पर चिल्ला चढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही आता है बाजार से, लेकिन लाल है इसका कलर, निकाले दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। इसका कलर लाल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, इसका कलर लाल है। ये भैया शादी है गांव के अंदर, ठीक है, जब ये आवाज आ रही है यहाँ पर, ये मतलब लाल कलर है, ये खूनी जायफल है। ये भैया दखनी जायफल है। ऐसे 4 आपको ऐसे चाहिए और 4 आपको ऐसे जायफल चाहिए, ठीक है। दिख रहे हैं आपको, ये खूनी जायफल है और ये दखनी जायफल है। भैया 3 मुर्गी का अंडा, ठीक है, 4 नींबू और 4 ऐसे आपको जायफल चाहिए। मतलब नींबू 3 में काम हो जाएगा, लेकिन 4 हो और अच्छी बात है, ठीक है। 4 ऐसे खूनी जायफल और 4 ऐसे दखनी जायफल, ठीक है, दिखा दिया है मैंने आपको। आपको चाहिए गूगल की असली धूप, ठीक है, जो काली वाली आती है, गोंद वाली धूप आती है, वो देख लेना हमेशा, चिपकी भी धूप आवेगी एकदम बिल्कुल, वही धूप चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको सरसों का तेल मिला देना है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी सी उसमें आपको लाल मिर्च डाल देनी है, इसी पाउडर नहीं, लाल मिर्च, साबुत मिर्च, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा पीस कर या कंकड़ी हो, मतलब सौंधा नमक, सेंधा नमक, थोड़ा सा मात्रा में उसमें डाल देना है, ठीक है। सामग्री अलग अलग रखना है, ठीक है, सामग्री अलग रहेगी। गूगल धूप और हवन सामग्री उसमें उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है, गोला और ये इंद्रजौ और काले तेल मिलाकर उसे सामग्री अलग रख देना है, लेकिन उसमें आपको सरसों का तेल मिलाना है। ये लाया का तेल सरसों वाला, ठीक है, ये दिख रहा है, इसी का तेल चाहिए। अच्छा तेल चाहिए, मिलावट वाला नहीं चाहिए भैया, ठीक है, ओरिजिनल तेल चाहिए बिल्कुल। दोस्तों, दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके आपको शत्रु का कोई नमूना अवश्य चाहिए, ठीक है। इसमें मंत्र में नाम नहीं है शत्रु का, लेकिन कोई नमूना चाहिए। उसकी पैर की मिट्टी हो, उसका कोई कपड़ा हो, कपड़ा नहीं हो तो उसका कोई फोटो हो, फोटो नहीं तो उसका कोई बाल हो, और शत्रु की तस्वीर आपके माइंड में हो, ठीक है। केवल इतना काम करना है, कुछ भी उसका नमूना अवश्य होना चाहिए। फोटो हो, एक फोटो से काम हो जाएगा। दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके रात्रि के 12 बजे, ठीक है, ये आपको क्रिया करनी है। घर नहीं, घर से बाहर शमशान में कहीं निर्जन स्थान पर, कोई पेड़ हो, पेड़ के नीचे चल जाएगा, कैसा भी पेड़ हो, ठीक है, बमुल का हो, नीम का हो, किसी का भी पेड़ हो चल जाएगा, पेड़ के नीचे कर सकते हो, लेकिन रात के 12 बजे दोस्तों। लेकिन इसमें गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है, गुरु मंत्र बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र के बगैर तो सारे मंत्र साधनाएं और भैया सब अधूरे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। जैसे आपका मन माने वो आप जाने भैया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु मंत्र बगैर सब चीज अधूरी है। जो गुरु ज्ञान देगा वो ज्ञान अलग है, ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे कुछ नहीं छिपाता हूं भैया, मैं तो आपको क्लियर ही बात बता देता हूं, बिल्कुल ऐसा ऐसा हो। लेकिन फिर भी गुरु मंत्र अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। कोई कर्म करो, धारण करो, उच्चाटन करो, विद्याशरण करो, भस्मीकरण करो, आकर्षण करो, ठीक है, तंत्र करो, मंत्र करो, यंत्र करो, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन गुरु मंत्र से आप, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो काम आपका चुटकियों में होता चला जाएगा। इतनी पावर होती है उसके अंदर। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि भैया प्रत्येक मंत्र की वो गुरु मंत्र चाबी होता है, लेकिन गुरु मंत्र प्योर ग्रामीण होना चाहिए, शास्त्रीय मंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। शास्त्रीय मंत्र नहीं होगा, गुरु मंत्र प्योर देहाती होना चाहिए, प्योर ग्रामीण मंत्र ये होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, इतना सामान ले जाकर दक्षिणी दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करते हुए आपको अगर शत्रु का फोटो मिल जाए तो उसी हवन कुंड में उस फोटो को रख देना है, ठीक है। जहां पर आप अग्नि लगा रहे हो, कंडा की आंच हो, पीपल लकड़ी की आंच हो, 2 लकड़ी काम करेंगे इसमें, या तो कंडा की आंच हो या पीपल लकड़ी हो, आम लकड़ी काम नहीं करेगी भैया। दोस्तों, वहां पर बैठकर केवल आपको इस मंत्र से, ठीक है, 1 से 8 बार आहुति दे देनी है।
मुर्गी का अंडा पहले रख देने, 4 नींबू रख देने, और ये खूनी जायफल और दक्षिणी जायफल मैंने आपको बता दिए 4-4 ये चाहिए, थोड़ी सी उसमें चाहिए बकराई करेजी, ठीक है, बकराई करी थोड़ी सी, थोड़ी मात्रा में बकराई करेजी उसमें चाहिए, ले लेना कहीं से 10, 20, 50, 40 रुपए की, और ये जायफल 4-4, ठीक है, और रखकर उसमें, और आपको एक साथ बन कर देना है, बाकी है तैसी बात दुश्मन की ख्यार ख्यार उड़ जाएगी कहूँ पर भी हो तीनों लोगों में। तो भैया अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, और भैया वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। बगल वाले घंटे को दबा दें, संग संग आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और भैया तुरंत आपको जानकारी मिलेगी। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों को मैं हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।